बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है बुल्गरी और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है ओरोम। आप लोग देख रहे होंगे मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, मेरी आई साइट वीक नहीं हुई, बल्कि ये एक स्पेसिफिक एलर्जी की वजह से है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कुछ अरसे के लिए ग्लासेस लगाने का मशवरा दिया है। तो मैं ये इनडोर जो है ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगा रहा हूँ और आउटडोर जो है मैं ब्लैक ग्लासेस लगाता हूँ। तो आप लोगों को कुछ दिनों शायद मैं इस तरह की ग्लासेस पहन के वीडियोस बनाता हुआ नज़र आऊँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये परमानेंट लग चुकी हैं। वैसे फॉर द टाइमिंग मैंने अपनी आइज़ की सेफ्टी के लिए लगाई, मुझे कुछ एलर्जी है। बल्कि कुछ अर्सा कबल मैंने एक शॉट डाला था, उसके अंदर कुछ भाइयों ने कहा था दिल भाई आपको किडनीज का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके आई बैग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली ये जो आई बैग्स हैं मेरे, ये एक स्पेसिफिक एलर्जीज की वजह से, एक स्पेसिफिक एलर्जी की वजह से हैं। मेरे आइज़ के अंदर जब भी वो एलर्जन टच होते हैं तो मेरी आईज स्वेल हो जाती हैं। तो ये किडनी शिडनीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। आप लोगों ने इतना कंसर्न शो किया कि ये आई बैग्स क्यों हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा डॉक्टर को चेकअप करवाएं, दिस एंड दैट ये वो। तो मुझे क्योंकि ये ओल्ड प्रॉब्लम है मेरी आईज का, एलर्जी का, तो साल के कोई 10 महीने जो है ना वो ठीक गुजरते हैं, आईज मेरी बिल्कुल ठीक होती है। 1-2 महीने बिल्कुल जिस तरह इतनी बड़ी बड़ी आईज हो जाती है मेरी स्वेल होकर। तो अभी ये वाली आंख छोटी लग रही होगी, ये वाली आंख आपको बड़ी लग रही होगी वीडियो में। बहरहाल इसको आपने फुल अवॉइड करना है, आपने सिर्फ फ्रेग्रेंस पे नजर रखनी है। ठीक है, तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है ओरोम फ्रॉम द हाउस ऑफ बुल्गरी। ये रहा इसका बॉक्स, ये रही इसकी बॉटल। ये बेसिकली टेस्टर है। और एक बात आपको बताता हूँ, ये इनकी लिगैमे सीरीज की ना जितनी भी बॉटल्स हैं लिगैमे सीरीज की, वो इसी तरह है। डिफरेंस कहां पर आता है इनके कैप के ऊपर। बुल्गरी लिगैमे टाइगार का मैंने रिव्यू बनाया था, उसका जो ये ऊपर वाला एरिया था ये ब्राउन था। इसका ये देखें मार्बल की तरह एक बड़ा जबरदस्त इस तरह लगता है जैसे कोई स्टोन सा लगा हुआ है ब्लू से कलर का। बाकी बॉटल बिल्कुल सेम है। ये इसका कैप हो गया, कैप के ऊपर ये आप देख सकते हैं जो है ना एक ग्लास टाइप लगा हुआ है जो उभरा हुआ भी है। और बॉटम इसका ये मैग्नेटिक कैप है बेसिकली। और ये बॉटल के ऊपर यहाँ पे बुल्गरी लिखा हुआ है। बॉटम के ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक जगह आपको इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा इस पूरी बॉटल के ऊपर, बुल्गरी लिगैमे ओरोम। ओरोम, ठीक है। 100 ml की ये बॉटल है। बॉटल बहुत बड़ी है, लेकिन यह है कि इसमें जूस सिर्फ 100 ml होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी मुकम्मल बॉटल और इसकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन। कैप इसका मैग्नेटिक है जिस तरह बुल्गरी टाइगार का होता है। अब ये जो इनकी लिगैमे सीरीज है ये इनकी प्रीवे लाइन के अंदर आती है। ठीक है, तो मेरे हाथ लगी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए रिव्यू बना दूं। तो इस तरह की यूनिक फ्रेग्रेंसेज के मैं रिव्यू आप लोगों के लिए स्पेशल उर्दू के अंदर बनाता रहता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। आप जितना लाइक करेंगे ये वीडियोस कम्युनिटी में उतनी ज़्यादा स्प्रेड होंगी, आपके भाई को उतने ज़्यादा जो है ना वो लोग देखेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी फैमिली इंक्रीज होगी। 2022 की ये रिलीज है। और अगर इसकी खुशबू के बारे में बात करें तो मैंने जब इस खुशबू को फर्स्ट टाइम स्प्रे किया तो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। स्प्रे करते ही जो फर्स्ट इंप्रेशन था मेरा, मैंने कहा ये बुल्गरी टाइगार की तरह कोई बहुत ही खास चीज़ नहीं है, लेकिन वो लगाते ही फर्स्ट इंप्रेशन था। कुछ खुशबुएं इस तरह होती हैं जिनको लगाते ही आप कहते हैं वाओ क्या बात है, लेकिन आगे चल के उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा उस वाओ वाले फैक्टर को ना कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो बिल्कुल बैठ जाती है। वो खुशबू फर्स्ट फेज उसका बहुत ज़बरदस्त होता है, बाकी बिल्कुल बैठ जाती है। लेकिन कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जिनको लगाते ही आप कहते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आया, लेकिन 2 से 3 घंटे लगे जब उसको हो जाते हैं तो आप कहते हैं यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है। तो बेसिकली वो इस तरह के ये उस तरह का परफ्यूम है। मतलब लगाते ही मुझे इसके अंदर से ना एक वार्म वनीला प्लस ओल्ड ऑलमंड्स की सी एक खुशबू आई। आप इस तरह कंसिडर करें कि वनीला वनीला एसेंस जो कि स्पाइसी सा हो, थोड़ा सा गरम मसालों की तरह भी उसकी खुशबू हो वनीला एसेंस की, और उसके साथ आप ओल्ड ऑलमंड्स की जो है ना यानी ओल्ड बादामों की खुशबू आप अटैच कर लें तो इसका आपको स्टार्ट लगेगा। और आप यहाँ पर कहेंगे यार ये कोई इतनी खास चीज़ तो नहीं है, ये कोई ऑलमंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम टाइप इसकी खुशबू है और हल्का सा वनीला का टच आ गया है। बट नहीं, ये जस्ट इसकी बिगिनिंग होती है। इसके सेकेंड फेज के अंदर आपको लिटरली एक जैमी सा हल्का सा प्रोपोर्शन भी मैं आपको बताता हूँ, जैमी सा रोज प्लस उसके साथ वुड्स की खुशबू प्लस उसके साथ कैरेमल की खुशबू यहाँ पे आपको फील होती है। अब मैं आपको प्रोपोर्शन बताता हूँ। जो जैमी सी एक खुशबू है इसके अंदर, स्वीट जैमी सी खुशबू, जरूरी नहीं है वो रोज हो। मैंने इसके नोट्स देखे भी नहीं है, पता नहीं इसके नोट्स में रोज है या नहीं है, लेकिन जैमी सी एक खुशबू आती है, स्वीट जैमी सी, जिस तरह फ्रूट जैम होता है उस तरह की एक खुशबू आती है।
और उसका प्रपोर्शन है टोटल 20%। फ्रंट के ऊपर आपको एक जिस तरह हमारे घर में कभी वुड्स का काम कर रहा हो तो वो वुड्स को जब चॉप करते हैं, जब वुड्स को कट करते हैं तो वुड पाउडर निकलता है। वो वुड पाउडर का एक स्पाइसी सा स्ट्रक्चर होता है, एक वुडी सी खुशबू होती है। उन वुड्स की खुशबू के साथ आप यानी 60% वो कर लें, 30% आप उसके साथ कैरमल कर लें, 90% हो गया, और 10% सिर्फ वो एक जैम की खुशबू कर लें आप। तो यहां पर जब ये अपने इस फेज में पहुंचती है, वुडी प्लस कैरमल की खुशबू प्लस वो जैम की खुशबू, यहां पर आपसे बाकायदा एक वर्ड मुंह से निकलता है, वाह यार ये तो बड़ी जबरदस्त खुशबू है। और थर्ड फेज के अंदर जो इसकी खुशबू है उसमें वो जैम की सी खुशबू गायब हो जाती है, और सिर्फ इसके अंदर जो चीज रह जाती है वो आपकी रह जाती है 50% वुड्स एंड 50% कैरमल। आप इस तरह कंसिडर करें कि आपने कैरमल के अंदर वो वुड्स पाउडर को डाल के उसको घुमा लिया और उसको खुशबू करें, तो जो आपको कैरमल की स्वीट प्लस आपको वो जो वुड्स की एक स्पेसिफिक वुड पाउडर की एक खुशबू आएगी, स्पाइसी सी वुडी सी, तो वो खुशबू इसके अंदर आपके थर्ड फेज के अंदर आपको फील होगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। ये एक बेसिकली वुडी स्ट्रक्चर की फ्रेग्रेंस है और वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंस है, कैरमल बेस्ड फ्रेग्रेंस है। तो इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हर वो बंदा जिसको वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो इसको लगा सकता है। अगर हम बात करें जेंडर की तो भाई ये सरप्राइजिंगली इट्स यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को भी मैंने देखा है जो कि वुडी फ्रेग्रेंसेस को लगाना पसंद करती हैं। तो ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये आइडियाज कहाँ से लेता हूँ मेल फीमेल दोनों वाले, क्योंकि मैं अपने सर्कल के अंदर अपनी कुलीग्स को, अपने जो फीमेल कुलीग्स आप कह सकते हैं, फीमेल रिलेटिव्स कह सकते हैं, उनको ये फ्रेग्रेंस चेक कराता हूँ, तो फिर उसके बाद ये ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इस तरह लगा था लगाते ही, क्योंकि लगाते ही इसने कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया, तो मुझे लगा यार ये बस कोई फारग सी फ्रेग्रेंस है, कोई इतना ज़्यादा चलेगी नहीं। बट इट लास्टेड फॉर 12 आवर्स ऑन मी। 12 स्ट्रेट घंटे ये मुझ पर चली और भाई इसने मज़े करा दिए मेरे। 12 घंटे तक इसकी खुशबू आती रही और इसके वेव्स हल्के हल्के आपको बीच में आते रहते हैं। लाइक सुबह 9 बजे अगर मैंने इसको यहाँ पर 2 स्प्रे किए हैं तो रात को 9 बजे तक मुझे इसके वेव्स खुद ब खुद आते रहे। लेकिन लगानी कहाँ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये नोज ब्लाइंड नहीं करती। ठीक है, तो लॉन्गजिविटी इज नो प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन इज गुड। बहुत कम ऐसी वुडी फ्रेग्रेंसेज होती हैं जिनकी प्रोजेक्शन अच्छी होती है, एंड दिस इज वन ऑफ देम। जिस तरह शहर काले मत ब्लैक हो गया, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। हाँ, इसके ड्राई डाउन में आपको कहीं ना कहीं शहर काले मत ब्लैक का टच आपको फील होगा। ठीक है, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी कैरमल और वुड्स का स्ट्रक्चर है, इसमें भी कैरमल और वुड्स का स्ट्रक्चर है, तो आपको हल्का फुल्का उसकी याद जरूर आएगी। ओके, लॉन्जिविटी इज गुड, प्रोजेक्शन इज वेरी वेरी गुड। और अगर हम बात करें इसके वेदर और ओकेजन की, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको ऑल ओकेजन लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड जिम के। ठीक है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, आपको ये ट्राई करनी चाहिए। फर्स्ट फेज को छोड़कर बाकी जो इसके सेकंड फेज हैं वो बहुत जबरदस्त है। लॉन्जिविटी की लगाने की मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपने लगाना कहा है, आप इसको यहाँ मत लगाइएगा क्योंकि ये नोज ब्लाइंड नहीं करती। ठीक है, ये आपको परमानेंट खुशबू आती रहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकती है। फिर कहाँ लगाना है इसको, आप इसको अपने एक इस आर्म के ऊपर लगा लें, एक आप अपने इस आर्म के ऊपर लगा लें, एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे। आपको इसके वेव्स आते रहेंगे, आपको ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल तंग नहीं करेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, आपको ट्राई करनी चाहिए। लेकिन ये इनकी बुल्गरी की लिगैमे सीरीज की जो फ्रेग्रेंसेज हैं ना, ये थोड़ी सी महंगी है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा बुल्गरी लिगैमे का और रोम, बुल्गरी लिगैमे और रोम। थैंक यू सो मच।